नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसके लिए? जिन भी लोगों को आगे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है उन सभी लोगों के लिए। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन कौन कौन लोग लेने वाले हैं? तो जिन भी लोगों ने इस साल आप बोल सकते हो 12th पास आउट किया है, और सेकेंड चीज वहां पर कि अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करी है और आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देख रहे हो और आपको ये सारी चीज अगर गुजरात के थ्रू करना चाहते हो, गुजरात की यूनिवर्सिटीज के थ्रू करना चाहते हो, तो यहां पर गुजरात के अंदर एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एज पर न्यू NEP एडमिशन प्रोसेस जो है उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करा गया है। एडमिशन प्रोसेस में चेंजेस इस तरीके से है कि इस साल से यहां पर गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलरली डेडिकेटेडली आप बोल सकते हो वेबसाइट या तो एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको उन्होंने नाम दिया है GCAS, गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विसेज। जहां पर से क्या होगा, जो भी स्टूडेंट 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने आगे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए देख रहे हो, या तो फिर आप अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या तो फिर आप कोई भी फिलॉसफी डॉक्टरेट के अंदर अगर आप पढ़ाई करने के लिए देख रहे हो, लॉ की, इंग्लिश की, साइंस की, तो आप ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे यहां पर आप लोग देखेंगे तो टोटल 15 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर्ड किया हुआ है। अब ये 15 यूनिवर्सिटीज कौन सी है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारी यूनिवर्सिटीज जो है इनमें से किसी में भी आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको यहां पर पर्टिकुलरली GCA के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा, बिकॉज ये कॉलेजेस जो है ये यहां पे GCA के अंडर रजिस्टर्ड है। दैट वाज द रीजन। अब यहां पर आगे क्या होगा, अब अगर आप लोगों ने सबसे पहली चीज 12th पास आउट करी है, नाउ आपकी जो क्वेरी है कि भाई मैं कौन से कोर्स करूं और वहां पे कौन सी कॉलेज को सिलेक्ट करूं, तो उसका सॉल्यूशन भी यहां पर ही अवेलेबल करा है इन लोगों ने। सबसे पहली चीज आप लोगों को यहां पे सारी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है। यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है कोर्सेज। तो कोर्सेज के अंदर अगर मैं 12th पास आउट करा हुआ हूं तो यहां पर मैं अंडर ग्रेजुएशन पे सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं अंडर ग्रेजुएट पे सिलेक्ट करता हूं तो उसके बाद नेक्स्ट मेरा ऑप्शन यहां पे जो ओपन होता है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि बैचलर्स के रिलेटेड अंडर ग्रेजुएशन स्ट्रीम में आप लोगों के पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स के रिलेटेड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अगर आप साइंस से हो तो आप साइंस के रिलेटेड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बैचलर ऑफ कॉमर्स को सिलेक्ट करना है, तो मैंने जैसे ही बैचलर ऑफ कॉमर्स को सिलेक्ट करा तो सेकंड ऑप्शन मतलब कि बैचलर ऑफ कॉमर्स के अंदर भी अगर और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं तो वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बैचलर ऑफ कॉमर्स को ही। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सर्च के ऊपर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च करा, सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एप्रोप्रिएट कॉलेजेस फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स, वो सारी चीजें, वो सारी कॉलेजेस यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। अब देख सकते हो आप यहाँ पे सबसे पहले मैंने कोर्स टाइप को सिलेक्ट करके रखा है और कोर्स के दो मैंने फिल्टर आते, दोनों के अंदर मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स को यहाँ पे पुट करके रखा है। तो जिससे यहाँ पर क्या है, ये मुझे सारी की सारी कॉलेजेस यहाँ पे दिखा रहा है। हाल फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गुजरात यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस दिखा रहा है, गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी की कॉलेज दिखा रहा है। इसका मतलब है इसने 1060 सर्च करके रखे हुए हैं एंट्रीज को। बट अगर मुझे स्पेसिफिकली कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए देखना है, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज यहाँ पे 15 रजिस्टर्ड है उसमें से कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए देखना है, तो मुझे यहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूं गुजरात यूनिवर्सिटी, तो यहां पर ये देख सकते हो आप, मुझे एप्रोप्रिएट गुजरात यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स मुझे यहां पे लाकर इसने मुझे दे दिए। अब इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स के अंदर यहां पर कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो यहां पे डबल है। डबल का मतलब क्या होता है, कभी भी आप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेते हो तो सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब आप कौन सी फील्ड के अंदर एडमिशन ले रहे हो। अगर आपका फील्ड जो है वो एडवांस अकाउंट ऑडिटिंग रखना है तो आपको उस कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है। अगर आपका फील्ड कोई और एप्रोप्रिएट रखना है
तो देखो यहाँ पर और भी बहुत सारे फील्ड्स अवेलेबल है, आप उसमें से कोई भी फील्ड्स को वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए जब कभी भी आप कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो मेक श्योर दैट कि आपका जो भी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कोड वहां पर आप लोगों का अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। क्यों? बिकॉज कि देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो, ये विवेकानंद कॉलेज जो है वो एडवांस अकाउंट ऑडिटिंग भी करवाते हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी ये लोग करवाते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस का मतलब यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर कोर्स है इट इज स्पेसिफिकली फॉर द BCA स्टूडेंट्स, मतलब कि जिनको BCA करना है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन को वहां पे सिलेक्ट करेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पर जो भी लोगों को BCA करना है वो लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, और जिन भी लोगों को अगर वहां पे BBA करना है तो BBA के लिए यहाँ पर आता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके ऑप्शन आता है, या तो फिर आप बोल सकते हो BS लिखा हुआ होगा, BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको उस तरीके से वहां पे फील्ड्स को क्या है सिलेक्ट करते जाना है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि देखो सब्जेक्ट नेम्स के अंदर यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ होता है कि ये पर्टिकुलर कोर्स जो है, जैसे कि बैचलर ऑफ कॉमर्स तो है, लेकिन बैचलर ऑफ कॉमर्स किसके अंदर कर रहे हो आप, एडवांस अकाउंट ऑडिटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको जो भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर करना है आपको उसी चीज को सिलेक्ट करना है, और उसी चीज को सिलेक्ट करने के बाद आपको वहां पे पूरा एप्रोप्रिएट रिजल्ट मिल जाएगा, और उसी एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स में से आपको सारी कॉलेजेस को क्या करना है वहां पे सिलेक्ट करना है। अब ये तो बात हुई यहाँ पे GCA की कि GCA क्या है और GCA ने किस तरीके से यहाँ पर पूरा प्लेटफॉर्म बना के रखा है। अब जिन भी लोगों को अगर इस पर्टिकुलर GCA के थ्रू कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उस एडमिशन के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलरली प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज फॉर द क्विक रजिस्ट्रेशन। आपको सबसे पहले क्विक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा आपकी एप्रोप्रिएट डिटेल जो भी है वो GCA के पास पहुंच जाएगी, और उसके बेसिस पे से वहां पर वो आगे आपको कॉलेज और उसके अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज है वहां पर आप लोग उसे सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे कोर्स की टाइप की मैं बात करूं तो GCA ने टोटल 2 ऑप्शन वहां पे देके रखे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले भी बताया था। 2 ऑप्शन कौन से? पहला ऑप्शन है कि आप लोगों ने 12th पास आउट करा है, अब आप लोग अंडर ग्रेजुएशन या तो आप बोल सकते हो कि बैचलर्स डिग्री के लिए आप चेक कर रहे हो, तो भी आप GCA के प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे बढ़ सकते हो कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे कि आफ्टर ग्रेजुएशन यानी कि जिन भी लोगों ने अभी बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर कोई भी बैचलर डिग्री उन लोगों ने कंप्लीट कर ली है, नाउ दे आर प्लानिंग फॉर डू एन मास्टर डिग्री फ्रॉम एन पब्लिक यूनिवर्सिटी, या तो आप बोल सकते हो फ्रॉम एन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। तो यहां पर आपको GCA के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है, और वहां पे से आपको वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के ऑप्शन वहां पे ओपन हो जाएंगे। अब इसके अंदर आगे और क्या क्या चीजें मांगी जाती है, तो जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, ये हमेशा ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ जो भी चीज लिखते हो, जेंडर आपका जो भी लिख रहे हैं, और यहाँ पर एप्लीकेंट्स का नेम, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेंट्स का नेम, मतलब कि आपकी 10th की मार्कशीट या तो 12th की मार्कशीट के हिसाब से आपका जो भी वहां पर नाम दिया गया है, आपने जैसा नाम वहां पे लिखा है आपको वैसा ही नाम यहाँ पे लिखना है। बिकॉज अगर ये कुछ भी मिसमैच होता है तब वहां पे आगे जब आप स्टेप्स करोगे, मतलब 2-3 जो आप स्टेप फॉलो करेंगे उसके अंदर वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका एप्लीकेंट्स का नेम एज पर 10th का जो भी मार्कशीट है आपका, या तो फिर 12th का जो भी आपको हॉल टिकट मिला है, तो मार्कशीट अगर मिल गया है तो उसके हिसाब से वहां पे आप लोगों को पुट करना रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी की दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, देखो यहां पर अगर आप लोग कोई भी कैटेगरी में आते हो, अगर आप जनरल में आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका पर्टिकुलरली फॉर्म है आप नॉर्मल सा फॉर्म फिल कर दीजिए। बट अगर आप OBC, SC, ST, EWS इन चारों में से किसी में भी आते हो तो आपको वहां पे पर्टिकुलरली सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होता है, जो गवर्नमेंट ने आपको दिया होता है, जिसको हम बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका वहां पे जरूरी रहेगा अगर आप इन चारों में से कोई भी स्ट्रीम, या तो आप बोल सकते हैं इन चारों में से कोई भी कैटेगरी को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ईमेल की और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज ध्यान रखना, ईमेल और मोबाइल नंबर एप्रोप्रिएट देना, ऐसा ईमेल और मोबाइल नंबर देना जो वर्किंग कंडीशन में हो। बिकॉज कि अगर जब तक आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तब तक कोई भी अगर क्वेरी बीच में आती है तो वो पर्टिकुलरली आपको उस मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू या तो फिर ईमेल के थ्रू वो आप तक रीच कर सके। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड करना जिससे वो आप तक पहुंच सके, या तो फिर आगे जाके क्या होगा वहां पे कि अगर आपने ईमेल और मोबाइल नंबर ऐसा दिया है जिसके अंदर वहां पे वो वर्किंग में नहीं है तो आप ही को आगे जाके
प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मेक श्योर दैट कि जब कभी भी आप ईमेल और मोबाइल नंबर दे रहे हो तो वो एक वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसके थ्रू वहां पे आप लोग आगे इस एडमिशन की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सको। तो यहां पर ये बात हुई थी हमारी क्विक रजिस्ट्रेशन की। अब क्विक रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या क्या फॉलो करने हैं हमको। अब जैसे हमने क्विक रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, अब क्विक रजिस्ट्रेशन करने के बाद बारी आती है लॉगिन करने की। अब देखो लॉगिन करने के लिए ये जो पर्टिकुलर डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड ये आपको ईमेल एंड मैसेज दोनों के थ्रू आप तक पहुंच चुका होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तब आपको वहां पे आपका क्विक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रोफाइल क्रिएशन। अब देखो प्रोफाइल क्रिएशन का मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ प्रोफाइल क्रिएशन में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद यहां पर आपको कुछ आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस हो गया, आपका फोटो, आपकी साइन, आपका एड्रेस। ये जो ईडब्ल्यूएस में अगर आपने फॉर्म भरा है, एससी एसटी ओबीसी में फॉर्म भरा है तो उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपका वो आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है जैसे कि एड्रेस हो गया, तो वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको वहां पे फिल करनी रहती है। जब आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आप फिल कर दोगे तो अभी अगर मैं आप लोगों को कहूं तो इट इज एन टाइम जहां पर आप लोगों को कॉलेज सिलेक्शन के लिए कहा गया है। अब कॉलेज सिलेक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो जब कभी भी आपका ये पर्टिकुलरली बेसिक इंफॉर्मेशन वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है, देन आफ्टर उसके बाद क्या होगा, आपको वहां पे कॉलेज सिलेक्ट करनी है। अब देखो कॉलेज सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज को वहां पे आपको सिलेक्ट करना है। अब जब आप कॉलेज सिलेक्ट करने जाओगे तब वहां पे आपको सबसे पहले पूछा जाता है यूनिवर्सिटी, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको उस कोर्स के अंदर सारी कॉलेजेस दिखाते हैं। अब कॉलेजेस दिखाने के टाइम पे भी क्या होता है, वहां पर कुछ एक फिल्टर्स है। फिल्टर्स का मतलब क्या है कि या तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ग्रांटिंग एड्स चाहिए, या तो फिर आपको हाइब्रिड चाहिए, या तो फिर आपको सेल्फ फाइनेंस कॉलेज चाहिए। जैसी भी कॉलेज आपको वहां पे अप्रोप्रिएट लगती है आप वो कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस आपको कोई शिफ्ट के अंदर चेंजेस करना है तो आप मॉर्निंग, नून, इवनिंग, अगर ऐसी कोई शिफ्ट अगर आपको वहां पे प्रीफर करनी है तो आप वहां पे शिफ्ट को भी प्रीफर कर सकते हो। तो जब कभी भी आप ये सारी चीजें फिल करोगे तो आपको इस तरीके का कुछ एक स्क्रीन दिखेगा जहां पर आपका यूनिवर्सिटी का नेम होगा, कॉलेज नेम होगा और पर्टिकुलरली जो भी चीज के अंदर आप लोग वहां पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको वो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन वहां पे वो दे देगा। अब अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 3 जो था एकेडमिक डिटेल्स वो आप लोगों ने वहां पे फिल कर दी। जब आप एकेडमिक डिटेल्स वहां पे फिल करोगे तब बारी आती है आपकी कॉलेज सिलेक्शन की, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आपको कॉलेज सिलेक्शन वहां पे करना रहेगा। अब कॉलेज सिलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या आता है, आगे आप लोगों को वहां पे क्या करना है, पेमेंट करना है। अब पेमेंट मतलब कि आप लोगों ने ये जो पर्टिकुलर फॉर्म फिल करा उसका कुछ एक फीस चार्ज रहता है। तो वहां पर इसका पर्टिकुलरली देखो, अगर बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम का मुझे पता है 300 रुपीज वहां पर इसका फीस चार्ज रहता है। तो उसी तरीके से अलग अलग जो भी आपके कोर्सेज है उसके हिसाब से वहां पे जो भी चार्ज आता है आपको वो पहले पे करना रहेगा। और जैसे ही आप वो पर्टिकुलर जो भी आपका चार्जेस है वो आप पे कर देते हो तो वहां पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, आपका पेमेंट हो जाएगा कंप्लीट। अब इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने क्या करा, ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन पेमेंट था वो भी हमने वहां पे कंप्लीट कर दिया। प्रीव्यू एप्लीकेशंस करके आपको सारी एप्लीकेशंस को वहां पर जो भी आपने फिल करी है उसको अच्छी तरीके से एक बार देख लेना है। मतलब कि आपका जितना भी इंफॉर्मेशन आपने वहां पर दिया होगा वो आप वहां पे अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका जितना भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो सब सही लिखा है या नहीं लिखा है। अगर उसके अंदर कोई भी गलती है तो आप उस टाइम पे चेंजेस कर सकते हो उसको। इसीलिए अब प्रीव्यू कर लिया वहां पे एप्लीकेशन को प्रीव्यू करने के बाद हमको उसे क्या कर देना है, फाइनली सबमिट। अब सबमिट करने के बाद नाउ वी हैव टू वेट। अब वेट किस चीज का करना है हमको, यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी है वो क्या करेगी, हमारे पर्टिकुलरली मार्क्स के हिसाब से हमको कॉलेज वहां पे अलॉट करी जाती है। अब कॉलेज अलॉटमेंट का जो भी प्रोसेस है वो आगे शुरू होगा। तो हम यहां पर ये जो वीडियो था इट इज डेडिकेटेडली फॉर हाउ टू क्रिएट अ जीसीए, पर्टिकुलरली आपका क्विक रजिस्ट्रेशन, आप फॉर्म कैसे फिल सकते हो, क्या क्या चीजों का आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो का रेफरेंस के थ्रू आपका जो भी जीसीए के अंदर फॉर्म भरना है, जिस पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए, जिस पर्टिकुलर रेलेवेंट फील्ड के लिए आप वहां पे वो फिल कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि आप जब भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो आपका अगर उसके पास सर्टिफिकेशन
नहीं है और उस पर्टिकुलर डेट तक भी आपने वो सर्टिफिकेशन वहां पे फिल नहीं किया, तो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन टू द जनरल कैटेगरी। तो ध्यान रखना कि अगर आपको आपकी कैटेगरी का बेनिफिट लेना है तो आपके पास सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। अभी भी इस पर्टिकुलर फॉर्म में टाइम है, जब तक अगर हो सकता है उतना जल्दी से जल्दी आपका अगर फॉर्म नहीं है तो निकलवा लीजिए, कैटेगरी का सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप बनवा लीजिए, अगर है तो डायरेक्टली अप्लाई करके इस प्रोसेस को वहां पे कंप्लीट कर दीजिए। लास्ट डेट का वेट कभी भी करना मत। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम जीसीए के रिलेटेड और भी जो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन है, की डेट्स कौन सी अवेलेबल है, तो उस चीज के वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको और आपके फ्रेंड तक अच्छे टाइम पे, एकदम प्रॉपर टाइम पे और एक्यूरेट तरीके से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।